आज मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ इंडिया के फर्स्ट अंडरग्राउंड हुमायूं म्यूजियम में। हेलो एवरीवन, मैं हूं करुणा और ये है KIR यूनिवर्स ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा, मैंने आपको घुमाया सुंदर नर्सरी और अभी मैं वहीं पे ही हूं और यहाँ पे मैं आज जा रही हूं म्यूज़ियम के अंदर, हुमायूं म्यूज़ियम। और हुमायूं म्यूज़ियम के लिए भी सेम टिकट आपको लेनी है 50 रुपीज़ की। जैसे सुंदर नर्सरी में जाने के लिए आपने 50 रुपीज़ की टिकट ली, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में शेयर किया, सेम आप 50 रुपीज़ की आप टिकट लोगे और उसके बाद आप लोग करोगे हुमायूं म्यूज़ियम के अंदर एंट्री। तो चलते हैं, देखते हैं, यहाँ से हम लोग करेंगे एंटर। सो अभी मैंने फ्रेंड्स 50 रुपीज़ की टिकट ली है सुंदर नर्सरी की, उसके बाद मैंने हुमायूं म्यूज़ियम की टिकट ली है। आप 115 रुपये की टिकट लेके हुमायूं टॉम भी के साथ तीनों ही साइट आप कवर कर सकते हो। वो मैंने नहीं की और वो मुझे अभी एक्चुअली मैंने बाद में देखा है। लेकिन अगर आप लोग आते हो और 5 to 6 आवर्स अपने स्पेंड कर सकते हो और ये जगह भी आप इतने प्राइस में कवर कर सकते हो। और हुमायूं म्यूज़ियम के टाइम की मैं बात करूँ तो सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ये ओपन रहता है और ये मंडे वाले दिन आपको क्लोज़ मिलेगा। तो मंडे वाले दिन आप लोग नहीं आना। और यहाँ आप देखो कितना अमेजिंग सा ये यहाँ पे एंट्रेंस बना हुआ है और इसके साथ ही आप देख सकते हो काफ़ी पुराना यहाँ पे आपको ये पेड़ देखने को मिल जाएगा और यहाँ से होने वाली है इसकी एंट्री। और एंट्रेंस पे ही आपको यहाँ पे पुराने पत्थर से बने हुए एनिमल्स इस तरह से दिख जाएंगे एंट्रेंस पे ही। और उसके अलावा बाहर आपको यहाँ पे कैफ़े भी मिल जाएगा, आप लोग फूड भी इंजॉय कर सकते हो और एस्थेटिक सा प्लेस है। यहाँ से होने वाली है इसकी एंट्री। सो यहाँ से आपको म्यूज़ियम के लिए एंट्रेंस नज़र आएगी और गार्ड आप लोगों का बैग चेक करेंगे और उसके बाद आपकी टिकट भी देखी जाएगी और उसके बाद सीधे आप लोग चले जाओगे अंडरग्राउंड म्यूज़ियम के लिए। सो अंडरग्राउंड यहाँ आने के बाद आप लोग अपनी टिकट को स्कैन करोगे और स्कैन करने के बाद कर जाओगे एंट्री। और मैं इसकी इनॉग्रेशन की बात करूँ तो ये 29 जुलाई 2024 में इसकी इनॉग्रेशन हुई है। और फर्स्ट आप बड़े बिग गेट से एंट्री करोगे तो आपको यहाँ पे बड़ी सी कर्व स्क्रीन मिल जाएगी और यहाँ पे आपको मुग़ल एम्पायर की इस तरह से पिक्चर डिस्प्ले होती नज़र आएगी और उसके साथ साथ आपको म्यूज़िक भी सुनाई देगा यहाँ पे। और बिल्कुल आप सेंटर में खड़े होके पूरा ही इसका व्यू इंजॉय कर सकते हो और उसके साथ साथ पूरा आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पे आपको जितने भी यहाँ पे टॉम बने हुए हैं आसपास मुग़ल एम्पायर के टाइम के, उसकी इस तरह से आपको झलक नज़र आएगी। जैसे ही आप लोग यहाँ से बाहर आओगे तो सामने वॉल पे बड़ा सा मैप आपको नज़र आएगा और उसके सामने प्यारे प्यारे आपको मिनिएचर देखने को मिल जाएंगे। और ये अलग अलग आपको जैसे ईसा खान का मकबरा है, नीला गुंबर है, लक्कड़ वाला बुर्ज है, इस तरह से उनके आपको प्यारे प्यारे मिनिएचर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और मैप भी साथ साथ आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको काफ़ी बड़े बड़े गेट नज़र आएंगे और इन बड़े गेट से आप लोग आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे सारी अलग अलग गैलरी की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और एरोज़ के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। और इसको बिल्कुल अपोजिट आपको अमेजिंग व्यू आएगा, पानी का झरना और प्लांट्स हैं थोड़े, काफ़ी खूबसूरत व्यू है ग्लास से। और इसके बिल्कुल अपोजिट में यहाँ पे आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी। सो काफ़ी बड़ा सा ये कुछ इस तरह से वॉल है और 2500 ईयर ऑफ दिल्ली। सो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको रिटर्न मिल जाएंगी, आप पढ़ सकते हो। मुग़ल एम्पायर के टाइम की काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखेगी, इस तरह से डिस्प्ले में चीज़ें आपको चलती हुई नज़र आएगी तो आप बढ़िया वीडियोज़ भी देख सकते हो। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कलेक्टिव है, सो उनको भी आप चीज़ें इस तरह से देख सकते हो। प्यारे प्यारे मिनिएचर बने हुए हैं, पढ़ सकते हो और साथ ही साथ आप विजुअल्स भी इतने अच्छे हैं तो आप साथ ही साथ व्यू भी इंजॉय करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाओगे। सो प्यारी सी यहाँ पे मैंने नाव भी देखी और उसका मिनिएचर बना हुआ था, छोटे छोटे स्टोन पत्थर जो हैं कलेक्टिव हैं उस टाइम के, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से विजुअल्स तरीके से दिखाया गया है कि कैसे
आपको ये हुमायूं का मकबरा अंदर से बना है, किस तरह के स्टोन इसमें यूज़ हुए हैं। इसके अलावा इसके ऊपर जो गुंबर लगे हुए हैं तो वहाँ कौन से तरह के स्टोन यूज़ हुए हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो भी अलग अलग कलर की जो टाइल्स यूज़ हुई है बनाने में, उसका आपको इस तरह से वीडियो नज़र आ जाएगा। बिल्डिंग क्राफ्ट आप देख सकते हो। सो आपको काफ़ी डिटेलिंग में यहाँ पे चीज़ें नज़र आ जाएगी। उसके साथ साथ काफ़ी इसको अट्रैक्टिव भी बनाया हुआ है इस कंप्लीट गैलरी को। अलग अलग तरह की टाइल्स आप देखो जो भी यूज़ हुई है, सो भी यहाँ पे कला का पूरा प्रदर्शन आपको नज़र आएगा। और ये आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है। ये हुमायूं टॉम का मिनिएचर जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, और इसके अंदर कैसे कैसे तरीके से इसको बनाया हुआ है ये आप पढ़ भी सकते हो। आपको चारों तरफ इसकी सारी हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी और काफ़ी अट्रैक्टिव है, बिल्कुल नेक्स्ट टू ओरिजिनल बना हुआ है। इसके अलावा और भी जितने भी छोटे छोटे गुंबर बने हुए हैं, छोटे छोटे मकबरे बने हुए हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके छोटे छोटे मिनिएचर बने हुए हैं जो स्टोन उसमें यूज़ हुए हैं। और उसके अलावा मुग़ल एम्पायर के टाइम की ही मुझे एक यहाँ पे एक चेयर इस तरीके से डिस्प्ले में रखी हुई है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और बढ़िया है, देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएगी आपको। और इसके अलावा यहाँ पे आपको इस तरह से डिस्प्ले पे भी चीज़ें चलती हुई नज़र आ जाएगी। सो आपको बढ़िया फीलिंग आएगी। और मुग़ल कॉइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जिस समय जिसका भी शासक था उस समय कौन से सिक्के यहाँ पे उनके टाइम में यूज़ होते थे ये आपको पूरा अच्छे से नज़र आ जाएगा। यहाँ पे सिक्के भी लगे हुए हैं तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने वाले हैं। काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्टिव वे में उनको रखा हुआ है। ये कुछ अकबर का यहाँ पे फरमान भी है, सो ये रिटर्न में यहाँ पे रखा हुआ है। और ये कुछ दरबार में अलग अलग कलर के ड्रेस कोड बने हुए थे। ये अलग अलग वीक डेज़ को प्रेजेंट करते हैं। तो अगर जैसे ट्यूसडे का दिन है तो रेड कलर की ड्रेस है, वेडनेसडे है तो ब्लू, इस तरह से दरबार में सब पहन के आते थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और ये इस तरह से कुछ ब्रोकन जो चीज़ें रखी हुई हैं, तो ये उस टाइम की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। सो यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं आप इनको बिना टच किए आराम से पढ़ सकते हो, कोई वो नहीं है, आप बस इनको टच ना करो। और ये आप देखो मुग़ल एम्पायर के टाइम पे जिस तरह से ये ग्लोब बना हुआ है, तो ये अपने और यहाँ पे देखो आपको ये अस्त्र मिल जाएंगे जो भी ये युद्ध के टाइम में चीज़ें यूज़ होती थी। यहाँ पे देखोगे जो भी युद्ध के टाइम में कॉस्ट्यूम पहनते थे और हथियारों का यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगी। ताज़े इज़्ज़त यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे वॉल पे देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट गैलरी की तरफ आप लोग बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको शानदार बाहर की तरफ ही काफ़ी कलाकृति देखने को मिलेगी जो मुग़ल एम्पायर के टाइम में ये पूरा आप देख सकते हो वॉल पे, या जो भी पेंटिंग यूज़ करते थे वहाँ पे इसको इस तरीके से तराशा हुआ। आगे आप देखोगे इतना प्यारा ये मिनिएचर बना हुआ है और रिटर्न में भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो आप उनको पढ़ के समझ सकते हो। ये आप देखो इस तरह से जो मकबरे बने होते हैं, कब्रें बनी होती है, तो वो भी यहाँ पे इसका भी एक कला प्रदर्शन किया हुआ है, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये मुग़ल कोका भाई, इस तरह से एक तलवार भी रखी हुई है। सो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी और पूरा आपको पढ़ सकते हो आप लोग आराम से। काफ़ी सारे मिनिएचर्स हैं प्यारे प्यारे। यहाँ पे आपको कुछ रहीम के दोहे पढ़ने को मिल जाएंगे, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं पूरे। और यहाँ से अगर आप लोग थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपको सूफ़ी सॉन्ग, कव्वाली और इन सब की भी एक प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। सारी ही गैलरी काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है। मुग़ल हिस्ट्री की आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और इसके बाद ये लास्ट यहाँ पे आपको गैलरी दिखाई देगी। ये है आर्ट जर्नी अक्रॉस सिविलाइजेशन बियॉन्ड बाउंड्रीज। और ये आई थिंक बाहर मेंशन था टाइम इसका, ये आई थिंक 30 मई 2026 तक ही है यहाँ पे। और बाकी की डिटेल्स आप लोग पता कर सकते हो। और काफ़ी सारे आर्ट पीस यहाँ पे आपको देखने के मिल जाएंगे जो बियॉन्ड बाउंड्रीज से हैं, और हर देश से यहाँ पे आपको चीज़ें इस तरह से देखने को मिल जाएगी।
तो अलग अलग तरह के स्टोन्स हैं, कुछ यहाँ पे आर्ट पीस रखे हुए हैं, कुछ यहाँ पे इस तरह से यूटेंसिल्स हैं। आप देखोगे कुछ इस तरह से पत्थर रखे हैं, तो इस पे एनिमल्स के वो कुछ बने हुए हैं और किसी कंट्री का कोई यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। सो अमेजिंग सी आर्ट गैलरी भी है यहाँ पे। और बाहर की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे एक क्राफ्ट शॉप भी है, वहाँ से आप लोग कुछ ख़रीद सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। और ये यहाँ पे हुमायूं टॉम के लिए एग्ज़िट है। और इसके अलावा आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।